हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए 1,1,1, बी 1,2,3 और सी 2,3,1 है। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के बिंदु हमको दिए हुए हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार जब भी हमारे को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दो संलग्न दो संलग्न भुजाओं के सदिश दिए हुए हों तब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2। यहाँ से होता है ए क्रॉस बी, यानी कि ए सदिश गुणन बी, ए सदिश सदिश गुणन बी सदिश, यह होता है। अब यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी जो है, यानी कि ए सदिश गुणन बी कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो यदि ए सदिश जो है वह हमारे पास A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप है, तथा ए बी सदिश जो है वह हमारे पास A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस C2 के कैप है। तो यहाँ से A क्रॉस B जो सदिश है वह क्या बनेगा? देखिए आई जे के, यहाँ से A1, यहाँ से B1 और यहाँ C1, यहाँ से A2, यहाँ से B2 और यहाँ से C2 बनेगा, यह बनेगा। तो अब देखिए, यहाँ से सर्वप्रथम हम क्या कर लेते हैं, इसका जो चित्र है वह बना लेते हैं। तो देखिए, यह इसका चित्र होगा। तो हमने इसका चित्र बना लिया। अब यहाँ ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। तो देखिए ए बिंदु जो हमको दिया हुआ है वह 1,1,1 है। बी बिंदु जो दिया हुआ है वह 1,2,3 है। और सी बिंदु जो दिया हुआ है वह 2,3,1 है। तो यहाँ से हम ए बी सदिश और ए सी सदिश ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हम संलग्न भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ए बी सदिश देखा, तो ए बी सदिश क्या होगा? यहाँ पे ए बी सदिश होगा। देखिए हम क्या करते हैं, अंतिम जो हमारे पास में बिंदु है उसमें से प्रारंभिक बिंदु को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1 - 1 यहाँ आई कैप हो जाएगा, 2 - 1 जे कैप हो जाएगा और 3 - 1 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सदिश जो है वह क्या बनेगा? ए बी सदिश बनेगा 0 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप बनेगा। और इसी प्रकार से ए सी सदिश जो है वह क्या हो जाएगा? 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप और प्लस 1 - 1 के कैप बनेगा। तो यहाँ से हम ए सी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो ए सी सदिश जो है वह क्या बनेगा? ए सी सदिश बनेगा 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा प्लस, अब इसी प्रकार से 2 जे कैप हो जाएगा और इसी प्रकार से 0 के कैप हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ए बी क्रॉस ए सी ज्ञात करना होगा। तो ए बी और यहाँ से सदिश गुणन ए सी हमें ज्ञात करना होगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम जो सदिश गुणन का सूत्र है वह उपयोग करेंगे। तो आई जे के आएगा यहाँ पे। अब दोनों सदिशों को लेना है हमको, तो यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा पहले तो, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 2 0 आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए आई कैप के साथ कितना आएगा? देखिए आई कैप, अब जब भी हम सारणिकों को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी पंक्ति या एक कोई भी स्तंभ ले लेते हैं और उसके अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमने पहली पंक्ति ले ली और हमने आई लिया। आई के जो हमारे पास संगत हमारे पास में पंक्ति और स्तंभ है उनको हमने छुपा लिया, और जो सारणिक बनेगा अब 2 × 2 का, उसका मान ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा? देखिए 0 और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे द्वितीय जो स्थिति है वहां पे माइनस आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 0 - 2 बन जाएगा और प्लस यहाँ से के सदिश के कैप बन जाएगा, के इकाई सदिश। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से अब हमने देखा तो यहाँ पे 0 - 1 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं आगे। तो आई सदिश जो है वह कितना आ जाएगा? आई सदिश के साथ कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो -4 आई सदिश और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए प्लस का 2 जे सदिश हो जाएगा और माइनस का यहाँ से के सदिश हो जाएगा, ये बनेगा। अब देखिए
ये बनेगा हमारे पास। तो अब इसका हम क्या कर देते हैं, परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी जो है वह क्या बनेगा, माइनस, अब देखिए इसका परिमाण ज्ञात किया तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1, ये होगा इसका परिमाण, तो यह हो जाएगा वर्गमूल 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल यह बनेगा 1/2 गुणा, अब परिमाण जो है ए बी क्रॉस ए सी का वो क्या है, √21 है, तो यहाँ पे √21/2 वर्ग इकाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यह बनेगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर √21/2 वर्ग इकाई है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।